बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके पीछे हम लोग डायमेंशन मेथड से फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना सीखे थे। आज हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट होता है, तो उन यूनिट्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना सीखेंगे। ध्यान दो बच्चों, देखो क्वेश्चन दिया है कि 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, इसको हमें प्रूफ करना है। 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। इस बात को बाबू समझोगे। देखो न्यूटन क्या है, न्यूटन और डाइन क्या है, तो यूनिट ऑफ फोर्स है, यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन और डाइन जो होता है फोर्स का मात्रक होता है। देखो फोर्स जो होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला mLT के पावर -2 होता है। अगर हम MKS सिस्टम में MKS यूनिट लिखते हैं तो m को हम मास को किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को हम मीटर में नापते हैं और टाइम को हम सेकंड में नापते हैं, और इसी को न्यूटन कहा जाता है। ध्यान दो बच्चों, अगर हम CGS यूनिट में नापते हैं तो CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो मास को हम ग्राम में नापते हैं, लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापते हैं और टाइम को हम सेकंड में नापते हैं, और इसी को हम लोग डाइन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1 न्यूटन जो होता है 1 kg मीटर सेकंड टू द पावर -2 होता है, और 1 डाइन जो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड के पावर -2 होता है। ध्यान देना बच्चों, तो 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 डाइन, 1 न्यूटन में 1 डाइन से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो लिखेंगे 1 kg मीटर सेकंड के पावर -2, 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड के पावर -2। तो सेकंड के पावर -2 से सेकंड के पावर -2 कैंसिल हो गया। 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हो, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो। यहाँ 1 ग्राम और सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 10 टू द पावर 5 आ गया। इसलिए 1 न्यूटन जो होता है वह 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो 2 यूनिट के बीच में रिलेशन बताना होता है बच्चों। अगर हमें 2 यूनिट के बीच में अगर रिलेशन बताना होगा तो हम 1 यूनिट लिख देंगे, फिर दूसरा यूनिट लिख देंगे और दोनों में डिवाइड कर देंगे। ध्यान से चीजों को समझोगे। इसी क्वेश्चन में आगे एक क्वेश्चन है, इसको बाबू बोर्ड रोक कर नोट कर लोगे ध्यान से, और यह याद भी रखना है 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझो। अब इसमें आगे दिया है कि 1 जूल जो है 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। तो देखो ध्यान दो बाबू, जूल और अर्ग क्या है, तो यूनिट है एनर्जी का या वर्क का, कहो यूनिट ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का मात्रक है जूल और अर्ग। समझो ध्यान से, जूल और अर्ग एनर्जी का यूनिट है, ऊर्जा का मात्रक दिया हुआ है। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला mL² T के पावर -2 होता है। तो अगर हम MKS यूनिट लिखें तो मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में नापते हैं, इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। अगर हम CGS यूनिट लिखें, मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में, इसी को हम अर्ग बोलते हैं। तो 1 जूल मेरा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 है। 1 अर्ग मेरा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 है। तो इसका मतलब 2 यूनिट के बीच में रिलेशन निकालने के लिए दोनों यूनिट का वैल्यू पहले लिख देना है केजी, मीटर और सेकंड के रूप में, फिर उन्हें हमें डिवाइड करना है।
तो डिवाइड अगर हम करते हैं तो 1 जूल बाई 1 अर्ग, 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2, सेकेंड के पावर -2 तो कैंसिल कर लो। 1 केजी को तुम 1000 ग्राम लिख सकते हो, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, उस पे स्क्वायर दिया हुआ है। यहां पे 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 ग्राम, इसको स्क्वायर करोगे तो 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल करो, 3 और 4 10 के पावर आ गया 7। तो 1 जूल जो आया वो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होगा। तो अगर चीजों को ध्यान दो बच्चों, अगर चीजों को ध्यान दो तो डायमेंशनल फार्मूला पता है, तो हर सिस्टम में उसका यूनिट पता है, तो एक यूनिट से दूसरा यूनिट में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। इस चीज को, इसको बाबू बोर्ड रोक कर नोट करते जाओगे तुम लोग। इस चीज को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी माने कोई भी भौतिक राशि जो है वह NU से बनता है, नंबर और यूनिट से। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ध्यान दो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो मीटर अगर बड़ा वैल्यू, मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा है? मीटर बड़ा है, तो जिसका यूनिट बड़ा होगा उसका वैल्यू कम होगा। लार्ज यूनिट हैज ए स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जो यूनिट बड़ा होगा, जो मात्रक बड़ा होगा उसके साथ जो नंबर होगा वो छोटा होगा, और जो यूनिट छोटा होगा उसके साथ नंबर जो होगा वह बड़ा होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। मान लो जो G होता है, G होता है बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जो G है उसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, मेरा G का जो डायमेंशनल फार्मूला है, तो वो G आता कहां से है? तो Fr स्क्वायर बाई M1 M2 से आता है। देख लेना एक बार बताए हैं, F बराबर G M1 M2 बटा R स्क्वायर। इसको अगर हम डायमेंशनल फार्मूला में तोड़ने का सोचें तो इस तरह लिखेंगे, फोर्स का MLT के पावर -2, R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का L होगा, L स्क्वायर लिख दिए, 2 मास है तो MM लिख दिए, एक M कैंसिल हो जाएगा तो M के पावर -1, L के पावर 3, T के पावर -2 हो गया। ठीक है, तो G का वैल्यू दिया है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 SI दिया है, kg मीटर -1, kg मीटर, kg के पावर -1 मीटर क्यूब सेकेंड के पावर -2 यह दिया हुआ है। और इसका वैल्यू निकालना है ग्राम -1 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड के पावर -2। ठीक है बच्चों, तो दोनों का एक एक वैल्यू डिवाइड करेंगे तो इतना वैल्यू निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इन दोनों यूनिट में रिलेशन निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा बात नहीं है, इधर ध्यान दो। अगर हम दोनों यूनिट में रिलेशन निकालें तो लिख सकते हैं 1 kg -1 मीटर -3 सेकेंड -2 बाई 1 ग्राम -1 सेंटीमीटर का क्यूब सेकेंड -2। तो इसको लिख देंगे 1 बटा 1000 ग्राम, मीटर को लिख देंगे 100 सेंटीमीटर का बाबू क्यूब और सेकेंड के पावर -2। यहाँ 1 बटा ग्राम लिख देंगे, सेंटीमीटर का क्यूब लिख देंगे और सेकेंड के पावर -2। कैंसिल कैंसिल, ग्राम से पर ग्राम कैंसिल, 1 बटा 1000 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आएगा, 1000 वैल्यू आ गया। यानी कि 1 kg -1 मीटर का क्यूब सेकेंड के पावर -2, 1000 ग्राम -1 सेंटीमीटर का क्यूब और सेकेंड -2 आ गया। तो एक यूनिट से दूसरा यूनिट के बीच में डिवीजन करेंगे तो कितना गुना कौन होगा यह हमें पता चल जाएगा। तो इसका वैल्यू इधर भरेंगे तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा वैल्यू। तो यह बात अभी तक समझे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में रिलेशन निकालना होगा।
एक ही फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट हो सकता है, उनमें अगर रिलेशन निकालना होगा तो सबको इस फॉर्म में यूनिट हम लोग लिख देंगे, MLT के फॉर्म में यूनिट लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में मेरा यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा। यह यूनिट कन्वर्शन का बेस्ट मेथड होता है बच्चों, जो तुम्हें बताया गया है। ध्यान पूर्वक सीखोगे, जरूर बना दोगे, ध्यान से समझो। ध्यान दो बच्चों। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरा y बराबर a साइन b m x t, यह दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें m जो है वह मास है, जिसको m कैपिटल M से डिनोट करते हैं। t मेरा टाइम है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला t होता है। x और y जो दिख रहा है वह दोनों डिस्टेंस दिखा रहा है, डिस्टेंस को हम L लिखते हैं। बचा कौन कौन, तो a और b, या तो साइन ट्रिग्नोमेट्री है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी। ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन से निकालकर बताना है। अगर यह क्वेश्चन हमें मिला तो कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसको ध्यान दोगे। सबसे पहला बात यह है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई डायमेंशन नहीं होता है। साइन थीटा जो है वह होता है लंब बटा कर्ण, मतलब P बटा H, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। मतलब m के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0 होता है। और जो उसका एंगल है ना थीटा, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, m के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0। तो किसी भी त्रिकोणमिति का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए उसका एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहां पे क्वेश्चन में साइन के एंगल में क्या दिया है बच्चों, तो BM XT का डायमेंशन क्या होगा, M0 L0 T0। M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0। हमें B का निकालना है तो XT का डायमेंशन इधर मल्टीप्लाई होगा, M का डिवाइड होगा। तो B का डायमेंशन हमको निकालना है, तो X का क्या होता है, L होता है। T का क्या होता है, तो T होता है। और डिवाइड क्या होगा, तो M। इधर तो था कुछ नहीं, L और T इधर मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि X का डायमेंशन फार्मूला L दिया हुआ है। तो L इधर हम मल्टीप्लाई किए, T टाइम है, T मल्टीप्लाई किए, M डिवाइड किए, और ये तो कुछ नहीं ना है। तो आया M के पावर -1 L और T, यही तुम्हारा B का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब तुम जानते हो कि इतना का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, तो जो डायमेंशन इधर होगा LHS में, वही RHS में होगा। तो A का और Y का बराबर होगा, क्योंकि इसका तो कुछ नहीं है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A बराबर होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Y। अब Y का है कितना, L। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आएगा, साइन रहता, कॉस रहता, टेन रहता, कुछ भी रहता, और डायमेंशन निकालने के लिए आता, तो हम जरूर बना लेते हैं। एक बात जरूर जानो बच्चों कि बहुत सारे टर्म प्लस में दिए हों या माइनस में दिए हों और कुछ आ रहा हो, तो हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। इस पे पीछे क्लासेज में हम क्वेश्चन बता चुके हैं कि हर एक टर्म प्लस 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 में जो रहेगा सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। डरने वाला कोई बात इसमें नहीं है बच्चों। अगर हमें एक क्वेश्चन दे दिया, ध्यान दो, अगर हमें कुछ नया क्वेश्चन भी दे दिया, सब वीडियो रोक रोक कर तुम लोग को लिखते जाना है। बार बार बोल रहे हैं, कॉपी किताब लेकर बैठा करो। अभी तक जो पढ़ाया गया है उसमें धीरे धीरे आगे फिजिक्स इंटरेस्टिंग होते चला जाएगा। लेकिन पहले पढ़ोगे तब तो इंटरेस्टिंग होगा। पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सीखो। रिलेशन एस्टैब्लिश करना सिखाए थे, क्या क्या बताए थे, वह सब चीजें तुम्हें सीखनी थी। अब ध्यान दो बच्चों, अगर मान लेते हैं प्रेशर जो है, प्रेशर हिंदी होता है बाबू दाब,
होता है फोर्स बटा में एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml के पावर माइनस 2, एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो ml माइनस 1 टी के पावर माइनस 2 हो गया। यानी प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला यह होता है, एक बार पहले भी बता चुके हैं। वॉल्यूम माने आयतन, आयतन में होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। तो 3 गो लंबाई होता है, LQ होता है इसका डायमेंशन। एक क्वेश्चन दे दिया हमें कि P माइनस ए बाई वी स्क्वायर, V माइनस बी बराबर RT। अब क्या है ये हम नहीं पता है हमको। लिख दिया कि P जो है प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, और लिख दिया कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया हमें बनाने के लिए। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बात करेगा अगर कोई, तो यह बोलेगा कि P और यह क्वांटिटी आपस में माइनस हुआ है। तो दो क्वांटिटी आपस में माइनस होता है या जोड़ा जाता है कब? जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाई वी स्क्वायर P के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा, क्योंकि दोनों माइनस हो रहा है। अभी थोड़ा देर पहले बोले कि दो क्वांटिटी जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब दोनों एक ही जात के हों, एक ही कैटेगरी के हों, एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला के हों। हमें तो ए का निकालना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए अगर हम निकालेंगे तब पी वी स्क्वायर होगा, P इंटू वी स्क्वायर। P का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml के पावर माइनस 1 T के पावर माइनस 2, और V दिया है वॉल्यूम, तो L के पावर 3, तो L के पावर 6 हो जाएगा। L के पावर 6 कैसे हो गया? तो वॉल्यूम होता है L के पावर 3 और वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो L के पावर 6 हो जाएगा। तो क्या मिल गया? ml के पावर 5 T के पावर माइनस 2। कैसे बच्चों? तो L के पावर 6 है और L के पावर माइनस 1 है, बेस सेम है तो पावर जुट जाता है, जुटेगा तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। अब B जो है V से घट रहा है, तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V के बराबर होगा, और V का होता क्या है? तो LQ। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो चीजों को ध्यान दोगे तो ही तुम समझ सकते हो बच्चों। मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करने से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ध्यान पूर्वक चीजों को समझना होगा। मान लिया जाए, आगे बढ़ते हैं अब चीजों में। मान लो कि तुम्हें कुछ दे दिया जाए इस तरह से क्वेश्चन। मान लो बच्चों कि क्वेश्चन दे दिया कि डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। और घनत्व जो होता है वो होता है मास बाई वॉल्यूम। फॉर्मूला देखो, कोई भी भौतिक राशि डेंसिटी है, घनत्व है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम तभी निकाल सकते हो जब उसका फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला अगर पता रहेगा, मास माने होता है बाबू द्रव्यमान और वॉल्यूम माने होता है आयतन। तो मास को लिखोगे m और L क्यूब, तो m L के पावर माइनस 3। तो डेंसिटी का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिए हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तभी निकाल सकते हो जब उसका फॉर्मूला तुम्हें पता हो। फॉर्मूला पता रहेगा तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह दे दिया कि देखो बाबू, डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है? MLT के टर्म में लिखना। क्यों MLT के टर्म में लिखना? क्योंकि MLT ही फंडामेंटल है, MLT ही फंडामेंटल है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार दे दे कि फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी, थोड़ा स्टार क्वेश्चन है, फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी आर
treated as fundamental quantity, fundamental quantities, then find dimensional formula of mass। बहुत स्टार क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दो। पहले फोर्स का निकालते थे तो मास के टर्म में निकालते थे, इस बार मास को निकालना है फोर्स टाइम वेलोसिटी के टर्म में, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के रूप में लिख दिया जाता है। तो यहां पर फोर्स टाइम और वेलोसिटी फंडामेंटल है, तो डायमेंशन लिखाना है किसका, तो मास का। तो मास को किसके टर्म में कर देना होगा, तो फोर्स टाइम और वेलोसिटी के टर्म में कर देना होगा। तो लिखेंगे भाई बाबू, फोर्स बराबर मास गुने चेंज एक्सेलरेशन, ए बराबर एम ए न्यूटन का फॉर्मूला पढ़े हो ना, मास गुने चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो मास बराबर आ गया फोर्स गुने टाइम बटा में वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, क्वांटिटी तो एक ही है, मतलब यूनिट तो उसका एक होगा, डायमेंशन एक ही होगा। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया एफ, टाइम का हो गया टी और वेलोसिटी का v, तो एफ टी वी के पावर -1। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को निकालने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में लिख दिया जाता है, और यहां फंडामेंटल फोर्स टाइम और वेलोसिटी है, इसलिए मास को हम लोग फोर्स टाइम वेलोसिटी के टर्म में लिख दिए। तब हम क्वेश्चन को बताएं। इसमें अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं, उन सवाल को हम आगे तुम लोग को और भी सवाल को बताएंगे। अभी मेरा पहला वीक है, पहला हफ्ता मेरा बीत रहा है, तो पहला हफ्ता में हम लोग फिजिक्स में बहुत सारा नॉर्मल सा चीज पढ़े हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई बदलने लगेगा। जब मोशन आएगा, न्यूटन के नियम आएंगे, न्यूटन लॉ आएंगे, तो पढ़ाई बदलते जाएगा। कंप्लीट 11th और 12th में जो फिजिक्स का सिलेबस है, कंप्लीट 95% प्लस लाने के लिए, विद कॉन्सेप्ट कंपटीशन निकालने के लिए चैनल से जुड़े रहना है और मेहनत करते रहना है। तो ध्यान दो बच्चों कि अगर हम लोग, अब इसमें क्वेश्चन देखो, बहुत तरह का सवाल होता है, बहुत तरह का सवाल होता है। तो डायमेंशन क्या क्या कर सकता है, तो डायमेंशन से हम यूनिट प्राप्त करते हैं। पहला, डायमेंशन से हम इक्वेशन में सत्यता चेक करते, इक्वेशन सही है या गलत है। डायमेंशन से हम रिलेशन बनाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बनाते हैं। डायमेंशन से हम यूनिट के बीच में रिलेशन बताते हैं कि एक न्यूटन है और डाइन है, भाई संबंध बताओ, डायमेंशन से बताते हैं। डायमेंशन से क्या नहीं बता पाते हैं, तो जो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताते हैं उसमें के का वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं। डायमेंशन से रिलेशन हम नहीं निकाल पाते हैं अगर इक्वेशन में बीच में प्लस या माइनस हो जाए। डायमेंशन से रिलेशन हम नहीं निकाल पाते हैं अगर कांस्टेंट जो है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसका भी डायमेंशन हो। डायमेंशन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, एक्सपोनेंशियल में, लॉगरिथम में फेल हो जाता है। डायमेंशन से हम क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर का भी एल डायमेंशन होता है और 100 मीटर का भी एल डायमेंशन होता है, इसलिए डायमेंशन से कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं बता सकते हैं। डायमेंशन से क्वांटिटी का करेक्टर भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एक ही अलग अलग क्वांटिटी का भी सेम डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डायमेंशन में बहुत सारे बातें तुम लोग को बताएं। फिर अब हम अगले क्लास में जब आएंगे तो हम इस एसआई यूनिट के बारे में बताएंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में बताएंगे, यूनिट कैसे लेना होता है, इन सब बारे में भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी तक के पढ़ाई को कंप्लीट मेहनत करके तुम लोग को बच्चों पढ़ना है। क्लास क्या है, फिजिक्स क्या है, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना, नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ना फिजिक्स है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए फिजिक्स का भाषा मैथ होता है। मैथ जो होता है उसमें हम लोग फिजिक्स के नियम कानून को इक्वेशन की मदद से पढ़ते हैं। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी होता है,
फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जो मापा नापा जा सकता है। यूनिट क्या होता है? मापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसे यूनिट कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल और डिराइव्ड में बांटते हैं। जो खुद पे निर्भर करता है फंडामेंटल, जो दूसरे पे निर्भर करता है उसे हम डिराइव कहते हैं। अलग अलग तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिखने के लिए उसे फंडामेंटल के रूप में लिखते हैं और फंडामेंटल के पावर को डायमेंशन कहते हैं। तो अभी तक के बारे में इतना बात काफी है बच्चों। पहला वीक के हिसाब से मेहनत करो, पढ़ते रहो, खुश रहो।